इनको तो मैं मानसिक रोगी मानता हूँ। आप मुझे टीवी से हटा दीजिए, हटा दिए टीवी से। अब संजू वर्मा भी सुन ले और आप भी सुन लीजिए। लेकिन ये जहर जो फैलाया जा रहा है ये उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होने लगा कि सौरभ शर्मा भी मुसलमान हो गया, पाकिस्तानी हो गया। कैसे मान लें आपकी बात? जो लोकसभा में मोदी जी के साथ बैठता है उनको कैरेक्टरलेस कह रहा है। ये बैठी है संजू वर्मा, आपको भी कहा उसने। हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए, आपकी हिम्मत नहीं है। संगीत रागी बैठा है। क्या हुआ? टंकी फूट गई? ये देखो ये। विपक्ष पूछ रहा है ये कौन सा कानून है जो प्रशासन को इजाजत देता है कि बिना किसी जांच के आरोपियों को पहचान लिया जाए और उनके घर दुकानें बुलडोजर चलाकर तबाह कर दिया जाए। संजू वर्मा, जो मामा जी ने बुलडोजर चलाया है बहुत सही चलाया है, और आप यदि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करोगे आपको फूल माला से स्वागत तो नहीं किया जाएगा। ये बात ध्यान रखो। पहले तो योगी आदित्यनाथ करते थे, अभी मामा जी ने किया, अभी आगे चल के सबको करना चाहिए। क्योंकि ये जो गुंडाई तत्व हैं, दंगाई तत्व हैं, पहले तो अराजकता फैलाते हैं, फिर कहते हैं हम डर गए। भाई मैं डरा हुआ मुसलमान हूं। वही बात असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं, वही राहुल गांधी कह रहे हैं, वही लेफ्ट पार्टियां कह रही हैं। बैठे हैं आसिम वकार और अतुल कुमार अंजान, आप घिरे हुए हैं। कोई कानून दिखाइए जिसके तहत कार्रवाई की जा रही हो बुलडोजर की, या फिर एसपी और डीएम को आपने पूरा अधिकार दे दिया कि जो मर्जी करिए। कई ऐसी चीजें होती हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो हैं वह कानून के दायरे से बाहर जाकर के कानून के जो शब्दशः लिखे होते हैं उनसे बाहर जाकर के कह गए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। एक जमाने का दौर था जब बड़े बड़े बदमाश लोग जो है वो बड़े बड़े हिप्पी रखते थे, उनका बाल कटवा करके पुलिस एसपी उनको भेज दिया करते थे घर। कानूनन वो जुर्म है। संगीत रागी, बाल काटने में और किसी का घर दुकान गिराने में फर्क होता है भाई। ऐसा किया जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? अगर मान लीजिए कोई दंगाई है, आरोपी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। उसके परिवार को क्यों बेघर कर दे रहे हैं, उसका घर ढहाकर, दुकान गिराकर? लेकिन ये अभी आप तय कैसे कर रहे हैं? मैं आप ही से ये सवाल कर रहा हूं कि ये आप अभी से कैसे आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि उसका हिस्से का उसका वो ओनर वो नहीं था, कोई और था? ये आपने अभी चैनल पर कैसे तय कर लिया मानक जी? हो सकता है कि पुलिस ने उन्हीं लोगों पर बुलडोजर चलाया हो, उनके ही संपदा पर बुलडोजर चलाई हो जो इस अपराध में संलिप्त थे। स्पष्टीकरण दे दूं, वो आलोक शर्मा कह रहे थे, वो मैंने नहीं कहा था। वो आलोक शर्मा का दावा था कि हो सकता है उनमें से कुछ आरोपियों के घर उनके परिवार वालों के नाम पर हो। प्रशासन ने कर दिया। आसिम वकार, आपने संजू वर्मा और संगीत रागी को सुन लिया। संगीत रागी को तो मैं कुछ मानता ही नहीं। इनको तो मैं मानसिक रोगी मानता हूँ। ऐसे मत बोलिए, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मानसिक रोगी नहीं, आप उनकी बात का जवाब दीजिए, पर्सनल टिप्पणी मत करिए। आसिम वकार प्लीज। आप मानिए। नहीं, आप मुझे टीवी से हटा दीजिए, हटा दिए टीवी से। आई एम रेडी, हटाइए टीवी से मुझे। लेकिन जो सच्चाई वो बोलूंगा सर। अब संजू वर्मा भी सुन ले और आप भी सुन लीजिए। जिसका घर गिराया गया, जिन पे कार्रवाई हो रही है, उनको बताया जा रहा है कि ये अपराधी हैं। मानक भाई, आपके चैनल की एक पूर्व आपकी साथी, नाम ले रहा हूं, मोहतरमा साक्षी जोशी जी, उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी, वो मैंने शेयर की। देखिए होता क्या है, जो लोग ये फैलाते हैं जहर, वो भी अपने जहर से बच नहीं पाएंगे। ये जहर जो होता है वो जब बनाया जाता है तो वैज्ञानिक जो बनाता है जहर, वो बनाता है दूसरों के लिए। लेकिन जो वैज्ञानिक जहर बना रहा है, ये कहिए कि जहर उसको असर ना करे, ये इम्पॉसिबल है। जहर से मरता वो भी वैज्ञानिक है। यही सेम कंडीशन लागू हो गई। साक्षी जोशी साहब का ट्वीट है कि कल रात 11:30 बजे न्यूज 18 हिंदी के एक वर्कर जनाब सौरभ शर्मा साहब, जो सुपरटेक इको विलेज 3 में नोएडा में रहते हैं, उन्होंने उनकी सोसाइटी में जगराता के नाम पे बहुत तेज लाउड स्पीकर बज रहा था, गाने बज रहे थे। उन्होंने 112 पर कॉल किया पुलिस को। पुलिस ने उनसे कहा कि आप भी मौके पर आइए, हम भी जा रहे हैं। तो जब सौरभ शर्मा जी मौके पर पहुंचे अपनी ही सोसाइटी में, तो जो आयोजक थे जो बहुत तेज लाउड स्पीकर बजा रहे थे, उन्होंने कहा हमारे पास पुलिस की परमिशन है लाउड स्पीकर बजाने की रात भर। तो सौरभ शर्मा साहब ने कहा कि हमें परमिशन दिखाइए। परमिशन तो 10 बजे रात तक की होती है। तो सौरभ शर्मा साहब को
वहां पे जो आयोजक थे पुलिस के सामने, उस पुलिस के सामने वो परमिशन नहीं दिखा पाए, और वो जो आयोजक थे, वहां जो भीड़ थी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये है ट्वीट है, वो जो आयोजक थे उन्होंने सौरभ शर्मा को कहा ये देशद्रोही है, ये पाकिस्तानी है, इसको जान से मार दो, इसको जान से मार दो, ये सजा है इसकी। ये है नया भारत। संगीत रागी साहब, बात मुसलमानों की नहीं है, बात आतंकवाद की और भारतीयता की है कि सौरभ शर्मा भी मुसलमान हो गया, पाकिस्तानी हो गया, खाली इसलिए कि उसने एक आवाज उठाई, उसको जान से मार देंगे। उसका 6 साल का बच्चा, मैं उस बच्चे के बारे में सोच रहा हूं, उनकी वाइफ के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन ये जहर जो फैलाया जा रहा है ये उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल होने लगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आप लोग अपने ही लोगों को पाकिस्तानी और मुसलमान और आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहकर जान से मारने के ऐलान कर रहे हैं पुलिस के सामने, कैसे आपकी बात मान लें, कैसे मान लें आपकी बात? और दूसरी बात, आप घर गिरा देंगे, और घर अगर गिराना है तो उत्तर प्रदेश में आपने मिसालें दी, वो बजरंग जो क्रिमिनल है सीतापुर का, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग और बाकी लोग कह रहे हैं ये गलत बात है, उसने मुसलमान औरतों को या औरतों बच्चों को लड़कियों को बलात्कार की बात कही। भारतीय जनता पार्टी का कई बार का सांसद राजेश वर्मा, जो लोकसभा में मोदी जी के साथ बैठता है, वो जाकर उसका स्वागत कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की ये प्रथा है कि भारत का संविधान कह रहा है ताजिराते हिंद कि जो बलात्कार करे या बलात्कार करवाने की बात करे उसको जेल भेज दो, वो खुली हवा में नहीं रह सकता। और बीजेपी ऐसे लोगों का स्वागत और माला पहना रही है, उनको प्रोत्साहित कर रही है। ओके, ये सभ्यता आप ही की हो सकती, संगीत रागी साहब, ये किसी ईमानदार आदमी की नहीं हो सकती। दूसरी बात, हाँ। आप यहां बैठकर बुलडोजर समझा रहे हो। आपकी अपनी औरतों को, आपकी अपनी लड़कियों को, आपके अपने समाज की औरतों को एक दिल्ली नोएडा का डासना का क्रिमिनल कह रहा है, उनको कैरेक्टरलेस कह रहा है। ये बैठी संजू वर्मा, आपको भी कहा उसने, आपको भी कहा, यति नरसिम्हानंद ने आपको भी कहा कैरेक्टरलेस। उसने सब बीजेपी की औरतों को कहा, नेताओं को। आपकी हिम्मत नहीं है, आपकी आंखें नहीं झुकती शर्म से। हम लोग बोल रहे हैं आपके लिए, हम लोग बीजेपी की औरतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कह रहे जेल भेजो उसको। आपकी हिम्मत नहीं है। संगीत रागी बैठा है, आपकी आवाज नहीं निकल रही है। कहां घुस गया बुलडोजर आपका? किस पे चलाएंगे बुलडोजर आप? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए। न्यूज चैनलों और मदारी के खेल में एक अंतर होता है। आपको पता होता है कि मदारी खेल ही दिखाएगा, लेकिन न्यूज चैनल वाले खेल करेंगे ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपको खबर दिखाई जा रही। ये मीडिया हिंदू का भी नहीं है, गुलाम किसी का नहीं होता है, वो किसी का नहीं होता है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।